नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कल की डेट में, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। और क्या कंफर्म किया है पूरा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। होम बायर्स के लिए इससे अच्छी खबर शायद पिछले एक महीने में नहीं आई है। पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। LTCG रिलीफ फॉर प्रॉपर्टी सेल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलीफ फॉर प्रॉपर्टी सेल। क्या होता है ये? आपने कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए की खरीदी एग्जाम्पल के तौर पे, और आपने वो प्रॉपर्टी 200 रुपए की बेच दी एग्जाम्पल के तौर पे। अब उस 100 रुपए के गैप पे जो आपका गेन हुआ है, अगर वो लॉन्ग टर्म गेन है तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 12.5% टैक्स देना था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया। करेक्ट? समझ आ गया यहां तक? बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिसिज्म, जो उनकी जो भी क्रिटिसिज्म हुई है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आप चाहें तो 20% टैक्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट किसके साथ? इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। तो जिनके पास प्रॉपर्टियां पड़ी थी पहले से, काफी टाइम से पड़ी थी, उनके लिए तो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लग के तो टैक्स बनेगा ही नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। फ्लैट 12.5% पे उनको बहुत टैक्स बन रहा था। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है। क्या है ये, पूरा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बजट 2024 में इंडेक्सेशन रिलीफ को हटा दिया गया था। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट रिलीफ टू टैक्स पेयर्स इंट्रोड्यूसिंग, क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? अमेंडमेंट किया है बाय अलाउइंग देम टू चूज बिटवीन 12.5 LTCG रेट विदाउट इंडेक्सेशन। जो 12.5 है वो अभी भी विदाउट इंडेक्सेशन है, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, और 20% रेट विद इंडेक्सेशन फॉर प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बिफोर जुलाई 23। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी को जुलाई 2023 से पहले खरीदा है या बेचा है, मतलब इस साल में अगर बेचा है फिर भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने जुलाई 2023 2024 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने खरीद लिया है और अब आप बेचने वाले हैं, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा जब भी आप बेचें। ठीक है, दिस डेवलपमेंट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द फाइनेंस बिल। अब क्यों हुआ ऐसा? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मेजर रिलीफ प्रपोज कर दिया गया है, हम आपको बताएंगे कि क्यों हुआ है, बट उससे पहले ये समझ लेते हैं किन किन के लिए एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और HUF। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिविजुअल और HUF के लिए ही ये प्रावधान है। ये सुविधा सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी, कंपनीज और बाकियों को नहीं मिलने वाली। द टैक्स पेयर कंप्यूट हिज टैक्सेस अंडर न्यू स्कीम 12.5% without indexation and old scheme 20% with indexation and pay such tax with which is lower of the two for their benefit। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 23 जुलाई से पहले अगर आपने एक्विजिशन की है तो ही ये प्रावधान आपके लिए है। ठीक है, अगर आपने बाद में लिया है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हुआ था, इंडेक्सेशन जब रिमूव कर दिया था, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं, जब इंडेक्सेशन रिमूव कर दिया था तब बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्पेशली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, कि उन्होंने एक एसेट क्लास को खत्म कर दिया है। एलिमिनेशन ऑफ इंडेक्सेशन हैड रेड कंसर्न्स अबाउट अ सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर बर्डन फॉर टैक्स पेयर्स एंड द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब इलिसिट का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ जाती। हाउएवर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज डिसमिस्ड सच क्लेम्स एंड डिस्क्राइब द मूव एज एडवांटेजियस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑब्वियसली कह रहा था कि ये बहुत बेनिफिट करने वाला है, बट क्योंकि अब इसको रिवाइज कर दिया गया और रिलीफ दे दिया गया है,
इस वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें सुन रही है, समझ रही है और वो जानती है कि एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए। एक और न्यूज़ हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या लिखा है एग्जैक्टली फाइनेंस बिल के अंदर। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन except where such gain arises from transfer of capital asset referred to in subclause 3, वो भी पढ़ लेंगे। The rate of 20% for any transfer which takes place before 23rd July 2024 at the rate of 12.5% for any transfer which takes place on or after 23rd July। 23 जुलाई से पहले आपको 20% वाला टैक्स लगेगा, 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद आपको 12.5% वाला टैक्स लगेगा। ये अमेंडमेंट लिखी गई है फाइनेंस बिल में। ये हम आपको फाइनेंस बिल का ही अपडेट दिखा रहे हैं, तो आप प्लीज बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। The updated regulation which were announced recently will come into effect on July 23, 2024। तो ये जुलाई 23 को इंक्लूड कर रहे हैं, उस दिन को इंक्लूड कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि उस दिन भी अगर आपने किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो दिन इंक्लूडेड है। उस दिन से आपको 12.5% लगेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बिफोर 2012 will continue to benefit from indexation। 2001 से पहले वाली प्रॉपर्टीज बेनिफिट करेंगे इंडेक्सेशन। दिस मीन्स दैट ओनली recent acquisitions will be subject to the new rules। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब एक और चीज हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर मोर द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स applicable to futures and options saw an increase with the rates for the sale of option in securities rising from 0.0625% to 0.1% of the option premium and futures में 0.0125% से 0.02% हो गया। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। Nobody will be spared, कोई भी नहीं बचेगा। गवर्नमेंट ने ये मान लिया था, बट बहुत क्रिटिसिज्म हुई, उस वजह से अब होम बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट पास कर दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, नहीं समझ आई बात, आप कमेंट करके बताइए, हम उसको भी डिटेल में समझाएंगे। बट आपका क्या ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ने ये सही किया कि नहीं, वो जरूर बता देना, ताकि हमें भी समझ आए कि गवर्नमेंट सही स्टेप चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट है LTCG को लेकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।